हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी, वो भी 9th क्लास की। तो आज का जो चैप्टर था वो 7th नंबर का चैप्टर था और रीच फॉर द टॉप चैप्टर का नाम था। और आज लेते हैं इसका सेकंड भाग। सेकंड भाग का नाम क्या है? मारिया सारापोवा। तो मारिया सारापोवा की कहानी है। मारिया सारापोवा के बारे में जो है ऐसी निहत्था कर देने वाली कहानी है कि उस समय उसके जो चेहरे की मुस्कान, सुंदरता और उसकी जो भड़कीली पोशाक थी, उसके सामने ऐसी मतलब कोई भी चीज़ और मिलना दुर्लभ है। और सोमवार 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में विश्व के प्रथम स्थान पर उसको मतलब बैठा दिया मारिया सारापोवा को। और यह सब कुछ जो बहुत ही कम समय में हो गया था, लेकिन भयानक रूप से जो एक प्रतिस्पर्धा हुई थी विश्व में तेज गति से। तो यह जो है यह चढ़ाई बलिदान के ऐसे स्तर के साथ 9 साल पहले शुरू हो चुकी थी, जो कि बहुत कम बच्चे ऐसा करने को तैयार हो पाते हैं। तो नन्ही सी जो मारिया थी, मारिया ने अभी अपनी जो है 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था और उसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया था। और उसके जो पिता थे यूरी के साथ फ्लोरिडा की उस यात्रा ने उसे सफलता और प्रसिद्धि के रास्ते पर चला दिया। और इसके लिए उसको अपनी माँ येरेला ने 2 साल के लिए दिल को निचोड़ देने वाली जुदाई की मतलब एक आवश्यकता थी। और उसकी जो माता का नाम था येलेना था और पिता का नाम था यूरी। और वीज़ा की समस्याओं की वजह से भी मतलब माँ जो थी वह साइबेरिया में रह गई। और 9 वर्षीय जो लड़की थी, इसके मतलब महत्वपूर्ण सीख है कि टेनिस में सफलता की एक कीमत मतलब यह चुकानी पड़ती है कि उसने मतलब उसके पिता तो उसके साथ चले गए थे लेकिन माता नहीं गई थी। और उस मजबूती का संचार मारिया में आज भी होता है। और यही रहस्य था कि 2004 में उसने विंबलडन में महिला एकल के खिताब को जीत लिया और अगले ही वर्ष संसार की नंबर 1 पदवी पर मतलब वह बहुत ही जल्द पहुंच गई। और साइबेरिया के बर्फीले मैदान में, साइबेरिया का जो बर्फीला मैदान से लेकर टेनिस की चोटी तक पहुंचने के उसके सफ़र में टेनिस प्रेमियों के मतलब दिलों को उसने छू लिया। ऐसे ही मतलब भावुक स्थान वह नहीं रखती है। और मतलब उनके लक्ष्य के बारे में जब सवाल पूछा जाता था तो उनकी सीधी नज़रें और यह जवाब देती थी कि वह बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं अपने बलिदान को इसके योग्य मानती है। उनकी नज़र ही मतलब इस तरह की है तेज। और किशोर अवस्था में सनसनी बन चुके बहुत से सितारों की भांति मारिया सारापोवा को फैशन, गाने और नृत्य का भी शौक था। और वो आर्थर कोनन डॉयल के उपन्यास पढ़ना पसंद करती थी। बहुत ही सुंदर और महंगे सायकालीन जो थे गाउनों के प्रति उनका शौक था। चॉकलेट का, केक का और सूसू करते संतरे के पेय पदार्थों के साथ मेल नहीं वह खाती थी। उस सारापोवा को किसी एक वर्ग या श्रेणी में से जोड़कर मतलब नहीं देखा जा सकता। उनका दृढ़ जो इच्छा शक्ति थी, उनका त्याग था, वह दुनिया को मतलब शिखर पर उनको पहुंचा देता है। एक मतलब दुनिया के लिए वह प्रेरणा है। मतलब इन्होंने भी तो वो करी थी टेनिस में एक बहुत अच्छा नाम इन्होंने प्राप्त किया था। और इन्होंने मतलब हिमालय की चोटी फतेह की थी मारिया सारापोवा ने। मारिया सारापोवा की यह कहानी है। ये है चैप्टर का नाम। ये थोड़ा ब्राइट सा दिख रहा होगा, ये रहा मारिया
शारापोवा। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ये रहा चैप्टर का नाम। थैंक यू गाइस।